हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीएस मेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना होगा कि जनरल स्टडीज़ का सब्जेक्ट महासागर के समान होता है। कहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा यह स्टूडेंट तय नहीं कर पाता है। क्या इस बात में सच्चाई है? चलिए आज हम लोग जानते हैं CHSL मेंस के क्वेश्चन के जरिए कि इस बात में कहाँ तक दम है। और CHSL मेंस में जितने भी रियल प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम बाईलैंग्वेज फॉर्मेट में आपके पास ले करके आए हैं। और ये प्रश्न किस बुक से पूछे गए हैं या किस वेबसाइट से पूछे गए हैं, ये सारी चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यह पूरे साल आपको जीएस पढ़ने का एक स्ट्रेटेजी बनाकर आपको देने वाला है और उसी रास्ते में आप चलिएगा, आपको 100% हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, पहचानिए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत। कथन 1, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 7 बहने राज्यों में से मिजोरम में साक्षरता दर सबसे अधिक है। कथन 2, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। अर्थात यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है ये प्रश्न सेंसस से पूछा गया है, यानी भारत की जो जनगणना 2011 में हुई थी उससे आपका प्रश्न पूछा गया है। 2021 की तो जनगणना हमारे पास उपलब्ध नहीं है ना, तो 2011 के अनुसार से अभी भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि 7 बहनें यानी 7 सिस्टर्स का बात किया जा रहा है, और 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को हम लोग बोलते हैं। उसमें बोला गया है कि साक्षरता दर कहाँ पर अधिक था, तो मिजोरम में है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट आपको दिया है। और दूसरा स्टेटमेंट दे दिया है कि इसी जनगणना के अनुसार से क्या बिहार में लिटरेसी रेट जो है वो सबसे कम है। अब आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है ना, कि इसमें कौन से कथन सही है या गलत है, ये दोनों में से आपको पहचानना है। तो दोनों में से अगर हम लोग देखेंगे सही आंसर की ओर, तो दोनों कथन हमारा सही है। ठीक है, दोनों कथन हमारा सही है। और 7 बहने 7 स्टेट्स में से मिजोरम सबसे आगे गया हुआ है लिटरेसी रेट में, और बिहार हमारा सबसे कम गया हुआ है। आखिर में इस प्रश्न को कहाँ से पूछा गया था, चलिए उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये बुक आप जान रहे होंगे, ये लूसेंट की बुक है। और लूसेंट के जीके के जो हमारे सब्जेक्टिव टाइप है, यानी सब्जेक्टिव लूसेंट जीके का, आप पेज नंबर 118 में आप जा करके देख लीजिएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि पहला लाइन से एक क्वेश्चन पूछा गया और दूसरा लाइन से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो सर्वाधिक साक्षरता यहाँ पर लिखा हुआ है, मैक्सिमम लिटरेसी कहाँ पर है। तो यहाँ देखिए, केरल तो आप जान रहे हैं 1 नंबर में शामिल है, लेकिन ये 7 सिस्टर्स का अंग नहीं हो सकता। इसलिए हमारा क्या होगा, यहाँ पर सेकेंड नंबर में देख सकते हैं मिजोरम यहाँ पर मिल जाएगा। तो एक प्रश्न एग्जामिनर यहाँ से बनाया, और दूसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा बनाया गया कहाँ से, बिहार से। तो बिहार के बारे में भी आपको यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें क्या है, न्यूनतम साक्षरता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इसमें दोनों कथन सही हैं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर करेंट अफेयर से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और ये करेंट अफेयर्स में एक लंबा चौड़ा आपको प्रश्न दे दिया है और कोडिंग कर दिया है ना, कि एक से काम नहीं चलेगा, आपको 2 3 4 बताना होगा, या फिर 1 2 3 बताना होगा, 1 3 4 बताना होगा, 1 2 4 बताना होगा। तो ये मेंस लेवल को इंडिकेट करता है कि मेंस लेवल में कुछ अच्छे यहाँ पर जो है वेराइटीज़ क्वेश्चंस के मिल जाते हैं, लेकिन उतने भी टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। जिस क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया हो, इसका मतलब वो क्वेश्चन ज़्यादा आसान होता है ना। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे, बात किया गया है प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो ये करंट अफेयर में आ चुका है ना। तो इसमें क्या क्या हमारा कीवर्ड से देखिए, अक्टूबर 2022 में शुरुआत की गई थी, 37 करोड़ का इक्विटी, 3.5 लाख किसानों को लाभ, है ना। और इसमें 41 सेवा प्रदाता का बात किया गया है, सर्विस प्रोवाइडर का, है ना। और इसका बेनिफिट क्या है वो सब सारा चीज़ यहाँ पर डिस्कशन किया गया है।
तो इसमें अगर हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर 1 नंबर, यानी इसमें अगर देखेंगे तो 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मिलेगा 2 3 4, यानी इसका आंसर जो है 1 नंबर होगा। ये किस बेसिस पर आप कह सकते हैं, तो ये करंट अफेयर कहाँ से छपा हुआ था, चलिए उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम लोग देखेंगे तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री तोमर लॉन्चेस प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स POP। आप देख सकते हैं ये वेबसाइट कहाँ का है, सरकारी वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। तो ये वेबसाइट में आप देखिएगा ई नाम करके आपका यहाँ पर छपा हुआ है न्यूज़, जिसमें आप देख लीजिए ई नाम का भी वर्णन है, 37 करोड़ का भी वर्णन है इक्विटी का बाद, 1018 FPO का वितरण है, 3.5 लाख किसानों को लाभ मिलेगा, है ना, ये सब सारी बातें यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर यही सबसे प्रश्न आप देख लीजिए, मिलता जुलता प्रश्न यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पर आप देख लीजिए 1018 मिल गया, 3.5 लाख मिल गया, 41 सेवा प्रोवाइडर मिल गया, सब तो मिल ही रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, तो देखिए अक्टूबर 2022 नहीं मिल रहा है, 2022 जरूर है लेकिन अक्टूबर नहीं मिल रहा है। तो इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखिए 2022 तो जरूर है लेकिन ये जुलाई में लॉन्च किया गया था, जुलाई में लॉन्च किया गया था। तो आप देखिए क्वेश्चन को कैसा फ्रेम किया है, यहीं से फ्रेम हुआ है लेकिन बस थोड़ा सा वहां पर ऑप्शन वाइज कर दिया है। तो ये आपको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया था। तो आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 नंबर उसका आंसर है। आप लास्ट तक बने रहो वीडियो को, आपको हम लास्ट में बताएंगे कि आखिर में इतने जगहों से छान मारने के बाद आप करंट अफेयर तैयार करेंगे या फिर किसी एक जगह पर आप टिके रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। उससे पहले और एक पिक है जिसमें देख सकते हैं नरेंद्र सिंह तोमर को, है ना, ये लॉन्च किए थे, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है। और इसमें भी देखिए आपका एक वर्णन मिल जाएगा 41 सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है, जो आपको ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में है आपका गृह मंत्रालय विभाग किसके पास है जुलाई 2023 तक का प्राप्त जानकारी के अनुसार से, यानी नवंबर में देखिए आपका पेपर हुआ है, ठीक है, नवंबर में, और पेपर बन के रेडी कब था, जुलाई 2023 में। एक चीज़ यहाँ से आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जुलाई 2023 तक गृह मंत्रालय का विभाग किसके पास था, ये पूछा गया है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आप जान रहे होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर, यानी अमित शाह। अब ये सब क्वेश्चन कैबिनेट मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। अब कैबिनेट मिनिस्टर का लिस्ट हम लोग को कहाँ पर मिलेगा, ऑफिशियली, है ना, जहाँ से सारे लोग कॉपी करते हैं। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर india.gov.in में, ठीक है। इस वेबसाइट में आप जा सकते हैं, यहाँ पर हुज हु करके एक कॉलम मिल जाएगा और इसी में जितना कुछ चाहिए आपको, चीफ मिनिस्टर का लिस्ट, ठीक है, चाहे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, सारे लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। और यहीं से एक क्वेश्चन आपका पूछा है, यहाँ से श्री अमित शाह। तो अमित शाह हमारे क्या है, हमारे गृह मंत्रालय के हेड यानी मंत्री हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो इसमें आंसर तो समझ में आ गया होगा, इसमें 3 नंबर आंसर सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, ठीक है, सही मिलान कीजिए। असम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, है ना। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं जैव निचय दिया हुआ है, यानी बायो रिजर्व, ठीक है। हम हमेशा बोलते हैं कि नेशनल पार्क वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, बर्ड सेंचुरी है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, वन लाइनर नहीं पूछा हुआ है, मिलान करने के लिए, ताकि आपको 4 चीज़ों का चेक एक साथ में किया जा सके। तो इसका मिलान हम लोग करने का कोशिश करते हैं, कहाँ कहाँ पर मिलेगा। तो असम का मिलान कहाँ से होगा, असम का मिलान मानस से होगा, मध्य प्रदेश में पंचगढ़ी, ओडिशा में सिमलीपाल, और मेघालय में क्या मिल जाएगा, तो नोकरेक मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 का आंसर हम लोग का क्या मिल रहा है, 1 का आंसर देख लीजिए सी मिल रहा है। सी किधर है भाई, यहाँ पर आपको दिखेगा, 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मिलान कर सकते हैं। सवाल है ये क्वेश्चन आया कहाँ से, तो इसके 2 सोर्स हैं। एक तो एनसीईआरटी क्लास 11 में ये लिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पर अवेलेबल है। और दूसरा चीज़ अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाता है लूसेंट में।
लूसेंट के बुक में पेज नंबर 120 से 121 विजिट कर लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन, पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, मानस असम, सिमलीपाल ओडिशा, 3 अगर जान गए तो चौथा तो ऑटोमेटिक आप मिलान कर ही लेंगे। तो इस क्वेश्चन का भी सोर्स एनसीईआरटी या लूसेंट हम लोग बोल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी और कल्याण के बारे में। ठीक है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ये इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट दे दिया है। मेंस में देखो स्टेटमेंट करके आपको पूछेगा, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, सभी इस तरीके से। तो किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद लोगों के कल्याण का सूचक है, यानी जीडीपी अगर इंक्रीज करता है तो उससे वेलफेयर बढ़ता है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। जीडीपी बढ़ रही है तो कल्याण समान रूप से नहीं बढ़ सकता, ये बोल रहा है। जीडीपी और कल्याण दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा सेकेंड नंबर 1 and 2। 1 and 2 इसका आंसर होगा। जो इकोनॉमिक्स के जो हमारे नेशनल इनकम के टॉपिक होते हैं वहाँ पर ये चीज़ हम लोग को मिल जाता है। और इसका सोर्स आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 129 में बोला गया है, एक जीडीपी की अभी चर्चा किया गया है। और इससे हमारा क्या होता है कि आर्थिक वृद्धि, देश का जो है एक डेवलपमेंट होता है उसका एक सूचक होता है, कल्याण हो रहा है लोगों का उसका सूचक होता है। और वहीं से प्रश्न को थोड़ा सा है ना नमक मिर्च लगा करके पेश कर दिया गया है आपके सामने। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं लूसेंट में अवेलेबल है, अगर अच्छे से पढ़िएगा तो ये भी क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर से, है ना, और यहां पर है सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना निम्न में से किस राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। यानी यहां पर क्या किया है, चालाकी देखिए, करंट अफेयर को मिक्स कर दिया है किसके साथ में, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ में ये कनेक्ट कर दिया है। तो बोला गया है कि जो पीएमजेएवाई का जो योजना चलता है, जन आरोग्य योजना, वो इसमें से किस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा। डीपीएसपी जो हमारा होता है उस डीपीएसपी में किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल है ना। इसको देखिए यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी लोगों को स्वस्थ बनाने की योजना है। तो इसमें से आपको छांट लेना है कि स्वास्थ्य कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए स्वास्थ्य लिखा हुआ है। डायरेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, इसमें सोचने समझने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अगर इसके सोर्स की बात करेंगे हम लोग तो सोर्स देखिए pib.gov.in। सबसे पहले फ्रेंड्स एक जानकारी आपको दे दे, है ना, कि कोई भी न्यूज़ अगर पब्लिश होता है सरकारी न्यूज़ तो इसी वेबसाइट में पब्लिश होता है। ये सरकार का अपना वेबसाइट है pib.gov.in, और इसके बाद अलग अलग वेबसाइट्स में छपते हैं। तो इसलिए ये आपका मतलब मेन सोर्स है pib.gov.in। इसका ऐप भी अवेलेबल है, ऐप भी डाउनलोड करके हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अब इसी में देखिए यहाँ पर लिखा है कि जब ये लॉन्च हुआ था पीएमजेएवाई योजना, तो उस समय इसमें टारगेट किया गया था कि इसमें क्या मिले, क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिले। ठीक है, हेल्थ सर्विस अच्छा मिले, ये चीज़ यहाँ पर कनेक्ट किया गया है और वही हमारा रिलेट कर दिया है किससे, स्वास्थ्य से। लूसेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो लूसेंट में देखिए अनुच्छेद 39 का जो ऑप्शन में आपको दिख रहा था, और पोषाहार जिसमें यहाँ पर लिखा है लोक स्वास्थ्य लिखा है, ये तो हेल्थ है। तो यहाँ पर भी हेल्थ का वर्णन हम लोग को मिल जाता है। तो आशा करते हैं ये आपको जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, जो लास्ट आंसर इसमें हम लोग किए थे। अगला क्वेश्चन है मूसलाधार बारिश का मौसम जिसमें अक्सर ओलावृष्टि के साथ प्रचंड हवाओं और स्थानीय तड़ित झंझा देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के तूफानों को क्या कहा जाता है। यानी ये क्लाइमेट से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, जो हमारा इंडिया का क्लाइमेट है वहाँ से, और ये पूछा है कि जो आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो गर्मी के दिनों में जो तूफान जैसे हवाएं चलने लगती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका 7 नंबर है ना, 7 नंबर का आंसर इसमें काल बैसाखी होगा। ठीक है, काल बैसाखी, बैसाख महीने में ये हवाएं चलती हैं, गरम गरम हवाएं, और काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, तो इसको काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। ये एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है, और जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं लूसेंट। लूसेंट में भी आप देखिए बहुत ही अच्छे वर्ड्स में आपका लिखा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में तीव्र हवाएं चलती हैं, और इसको देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा काल बैसाखी, एकदम डायरेक्ट, है ना, बंगाल में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो बंगाल में काल बैसाखी चलती है ना, जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है ना। तो ये आपका डाइट क्वेश्चन यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं, ये हमारा सोर्स रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि 2023 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेला गया था उसमें फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक किन स्टेट्स ने प्राप्त किया है। ठीक है, तो इसमें आंसर मिलान करते हैं हम लोग। पहले राजस्थान कौन से नंबर पर था, राजस्थान कौन से नंबर पर था, तो ये चतुर्थ नंबर पर था। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें बी नंबर देख लीजिए, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश आपका तृतीय स्थान पर था। हरियाणा का बात करेंगे तो ये आपका सेकंड नंबर पर था। और फर्स्ट रैंक किसको प्राप्त हुआ था, तो ये महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ था। अब मिलान करने के लिए रैंक से दे दिया, इसमें भी आपका चार चार जानकारी एक साथ में आपका पूछ लिया है ना। तो ये आपका क्या हुआ था कि जब ये गेम हुआ था उस समय ये आपका अलग अलग वेबसाइट में पब्लिश हुआ था और करंट अफेयर में हर जगह ये अवेलेबल था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक कौन लाया है ना। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए pib.gov.in फिर से है ना, जो सरकार का सरकारी वेबसाइट है वहाँ पर पब्लिश हुआ है। और देखिए यहाँ पर लिखा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यहाँ पर पब्लिश हुआ है, जिसमें बोला गया है कि 11 फरवरी 2023 को भोपाल में संपन्न हुआ था। और फिर फर्स्ट रैंक पर हमारा कौन था, तो यहाँ पर देख लीजिए मध्य प्रदेश नहीं, यहाँ पर महाराष्ट्र टॉप लिखा हुआ है, महाराष्ट्र एक नंबर पर। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपका कौन था, हरियाणा था। थर्ड नंबर में यहाँ पर मध्य प्रदेश था। 3 अगर जानकारी आपको मिल जाता है, चौथा ऑटोमेटिक आप वहाँ पर टिक कर पाएंगे। ठीक है, मेडल का बात भी यहाँ पर किया गया है, तो आगे के एग्जाम्स में मेडल्स की संख्या भी पूछी जा सकती है। तो देखिए यहाँ से फिर आया है pib.gov.in से ये क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला है फिर से करेंट अफेयर का क्वेश्चन। UN हैबिटेट यानी यूनाइटेड नेशन का ये प्रोग्राम है जहाँ से क्वेश्चन आया है। मई 2023 में मध्य प्रदेश का शहर संयुक्त राष्ट्र पर्यावास के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में और के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाने वाला, स्थानीयकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है, ये आपका यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर करेंगे हम लोग भोपाल। अब ये यूएन का है, देखो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का चीज़ है, तो ये कहाँ पर छपा था सबसे पहले, तो करेंट अफेयर देखिए यूनाइटेड नेशन के वेबसाइट में छप चुका था। ठीक है, india.un.org। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, भोपाल। भोपाल लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट सिटी लेवल वॉलंटरी लोकल रिव्यू इन पार्टनरशिप विथ UN हैबिटेट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बना के दे दिया, आप खोजते रहते कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज़ फ्रेंड्स बीच में आपको बता देते हैं कि अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, तो आप बिल्कुल भी इतनी समझ लो ले करके नहीं चलेंगे कि कहीं पर इंग्लिश में न्यूज़ दिखाई दे तो हम समझ ना पाए, या इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो वो हिंदी से बाइकआउट करने लगे, ऐसा नहीं करना है। आपको दोनों लैंग्वेज में पकड़ रखनी चाहिए, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाता है वहाँ से आपको इसको ले लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आ चुका है। अगला बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, हमको लगता है कि CHSL का ये सबसे इजी क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है मिलान करने के लिए, है ना, चार चार जानकारी एक साथ में मिलान करने के लिए पूछा गया है। तो इसमें अगर मिलान करने के लिए अगर हम सोचें तो यहाँ पर देखिए स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर मिल सकता है, रासायनिक ऊर्जा कहाँ पर मिलेगा, गतिज ऊर्जा कहाँ मिलेगा, विकिरण ऊर्जा कहाँ पर मिलेगा, ये आपका पूछा गया है। तो इसमें देखिए विकिरण ऊर्जा है ना, रेडिएशन किससे मिलता है, सन से, सोलर से, इसको मिला दीजिए। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर C नंबर देखिए गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा हम लोग को कहाँ मिल सकता है, चक्की घूम रहा है गति में है, यहाँ पर मिला सकते हैं। उसके बाद रासायनिक ऊर्जा किस में मिल सकता है, तो मिलान कर लीजिए, सबसे आसान तो यही रासायनिक ऊर्जा, तो रासायनिक ऊर्जा आपको मिल जाएगा डीजल में। ठीक है, ये केमिकल हो गया। और फिर 1 नंबर जो हमारा है ये मिल जाएगा इसके साथ में, पनबिजली के साथ में। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, 2 नंबर हमारा सही हो जाएगा, यानी 10 का आंसर 2 आपका सही है। इसमें कोई ज़्यादा सोर्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि सबको जानता है कि अगर केमिकल का बात हो रहा है तो डीजल से रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पर गति हो रहा है तो चलने वाला चीज़ से, है ना। तो यहाँ पर पवन जो है ये चल रही है,
विकिरण ऊर्जा है तो सन से हम लोग को रेडिएशन विकिरण मिलता है, रिलेट कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत आपको नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, आयोडीन की कमी से कौन सा हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा उत्पन्न होती है? आयोडीन की, अगर अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन गलत पूछा गया था, है ना, और सही ऑप्शन नहीं दिया गया इसमें। क्या सही ऑप्शन होना चाहिए ये भी आपको बताते हैं। अगर आयोडीन की कमी होती है तो किस हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा उत्पन्न होती है? तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें आंसर एक्चुअल में थायरोक्सिन होना चाहिए, क्योंकि हार्मोन का बात किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आंसर दिया गया है थायराइड, जबकि थायराइड आपका हार्मोन है ही नहीं, ये एक प्रकार का क्या है, ग्लैंड है। तो इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी एंड लूसेंट दोनों में चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर हम लोग लूसेंट में बात करेंगे तो लूसेंट में देखिए थायराइड का यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, और इसमें बोला गया है यहाँ पर देखिए थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, और यहाँ पर तो थायराइड आपका लिखा हुआ है। आयोडीन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन से रिलेट कर सकते हैं थायराइड को या थायरोक्सिन को, ये भी आंसर आप यहाँ पर कर सकते हैं अगर पढ़े हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में मासिन राम में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं पहाड़ी से टकराती है। फ्रेंड्स, जब आपका सीजीएल का भी एग्जाम हुआ था, है ना, तो उस समय भी जलवायु चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था। आप देखिए कि जलवायु से ही आपका 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया मासिन राम में तो अधिक वर्षा होती है, सबको पता है विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, लेकिन वहाँ पर जो इस तरीके से हमारे इंडिया के मैप में देख सकते हैं कि जो साउथ वेस्ट मानसून जो चलती है तो टकरा करके कहाँ जाती है, तो ये जा करके शिलोंग प्लेट्यू से टकराती है, और शिलोंग प्लेट्यू किससे बना हुआ है, तो गारो, खासी, जयंतिया से। तो इसमें आंसर आपको दिख रहा होगा, इसमें खासी आंसर हो जाएगा। खासी क्या है, हिल्स है। अब ये चीज़ कहाँ लिखा हुआ है, फिर से अगेन लूसेंट में आप देख लो ध्यान से, पेज नंबर 106, गारो खासी लिखा हुआ है। जयंतियों पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं अधिक वर्षा लाती है, टकराती हैं और अधिक वर्षा लाती हैं, इसलिए मासिन राम को विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माना गया है, ठीक है। तो ये भी आंसर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ना। तो कब हुई थी? 1935 में। कहाँ पर हम लोग इसको देख सकते हैं? तो देखिए रिजर्व बैंक के बारे में यहाँ पर लूसेंट में लिखा हुआ है, पेज नंबर 140 में विजिट कर सकते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ के पूंजी से इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्रश्न उठा है 1935, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भाई पहले क्वेश्चन से आंसर पहले आ गया है। देखिए ये वाला, राष्ट्रमंडल खेल 2022, आपको पता होगा कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं 2022 में कंप्लीट हुए थे, 2022 में संपन्न हुए थे, है ना। तो उसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स में उसको गिना जाता है, और आज भी क्वेश्चंस अभी आते ही रहेंगे। तो यहाँ पर 4 लोगों का नाम दे दिया गया है और पूछा गया है यहाँ पर कि कौन कौन यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख लीजिए, कुश्ती से तो सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला मिलान करने के लिए दे दिया गया है ना, कि कितना कितना केजी को उठा करके वो सब जो है यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये सब जीते थे खेल को। स्वर्ण 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 सब में समान है, तो इसमें डिफरेंस आ जाता है। तो इसी को बहुत अच्छे से आपको देख करके जाना पड़ता है। अब इसमें सही आंसर करेंगे तो देखिए इसमें सही आंसर क्या होगा, ए का होगा सेकेंड, बी का होगा फोर्थ, सी का होगा फर्स्ट, और डी का होगा 3। यानी इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका सही होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका लिया गया था, यहाँ से देखिए एक वेबसाइट है स्पोर्ट्स स्टार द hindu.com, हिंदू का ही ये आपका बनाया गया है, और इसमें आपका जो है देखिए इसमें सारे लोगों के नाम आपको मिल जाएंगे, और विथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना केजी ये सब वेट लिफ्टिंग करते हैं वो सब सारे यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस सेशन का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम सिर्फ आंसर दे जाने। यहाँ पर हम लोगों का ये मतलब है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस स्टाइल में पढ़ना चाहिए, है ना, जो आपको मेंस लेवल तक क्वालिफाई करे, है ना। तो सिर्फ नाम और खेल जानने से नहीं होगा,
वो कितने केजी वगैरह जो यूज़ करते हैं वेट लिफ्टिंग में, उसको जो है सारे अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। ये बन जाएगा हम लोगों का। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 15। ये CHSL मेंस का क्वेश्चन आया है और ये थोड़ा सिलेबस से बाहर हम लोग बोल सकते हैं, और एक ही क्वेश्चन सिलेबस से बाहर हमको लगा। और ये क्वेश्चन मतलब घर में जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं हनी वगैरह, उससे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ये भी क्वेश्चन कहाँ से आए ये भी आपको हम दिखाने वाले हैं। शहद में मिलावटी चीनी के घोल की जांच करने के लिए, है ना, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट का आप यूज़ करते होंगे हनी, उसमें क्या होता है चीनी नीचे बैठ जाता है ना। नमूने में रुई की बत्ती भिगोकर उसे माचिस की तीली से जलाया जाता है। ठीक है, रुई में भिगो दिए और फिर उसको जलाएं। मिलावट की पुष्टि होती है यदि अगर कुछ उसमें मिलावट हुआ है, चीनी मिला दिए हैं, तो पुष्टि कैसे हो जाएगा? तो उसमें क्या आना चाहिए, यह चटचट ध्वनि के साथ जलता है, उसमें थोड़ा थोड़ा आवाज़ आएगा और वो जलने लगता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया था? तो ये भी एक वेबसाइट से उठाया गया है। नाम देखिए, इसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से उठाया गया है। ये सब बुक में आपको अवेलेबल ये क्वेश्चन नहीं मिल सकता। ठीक है, और फूड अल्ट्रेशन है कि मिलावटीकरण किस तरीके से होता है आपका भोजन में, उसको कैसे चेक करेंगे। एकदम डिट्टो क्वेश्चन यहीं से छापा गया था, देख लीजिए। ये कॉटन विक डिप्ड इन प्योर हनी when lighted with a matchstick burns and shows the purity of honey. If adulterated, the presence of water will not allow the honey to burn. If it does, it will produce ये cracking sound, वही चट ध्वनि लिखा हुआ था, एकदम राइट यहीं से छाप दिया गया है। और ये जो है आपका यहाँ पर एक PDF से पूछा गया है, और ये PDF आपको हम ग्रुप में अवेलेबल करवा देंगे, उसको आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो आज अपलोड होगा, उसके जस्ट बाद में हम तुरंत अपलोड कर देंगे, उसमें देख सकते हैं। एक क्वेश्चन बाहर है तो इससे आप ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 25 में या 20 में आपका 19 भी बन जाए तो काफ़ी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर बाहर दिख रहा था, तो इसमें आंसर हम लोग कर लिए थे कि इसमें आंसर क्या होगा, 15 का आंसर 4 नंबर होगा। यह चटचट ध्वनि के साथ में जलता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, और 16 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं विटामिन के बारे में क्वेश्चन भर भर के पूछा हुआ है। इसमें भी 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। क्या विटामिन कार्बनिक यौगिक हैं, ये पूछा हुआ है। अधिकांश विटामिन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं हो पाते हैं, ये बाहर से हम लोग को लेना पड़ता है। आंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं करते हैं, है ना, और पौधे लगभग सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेते हैं। क्या आंसर आपको सही लग रहा है? आप पूरा एकदम रट के गए, केमिकल नेम, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, और स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दे दिया। तो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, विटामिन में संबंध में गलत कथन का चयन करना है। गलत आपका पूछा गया है, तो गलत में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर। अगर हम लोग सबका मतलब ओवरऑल निष्कर्ष निकालें तब। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हम लोग को कहाँ पर मिलेंगी? विटामिन कार्बनिक यौगिक हैं, तो इसमें सही है। अधिकांश विटामिन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं होते, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि इसको हमको बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, पौधे लगभग सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकते हैं, कर लेते हैं, तभी तो उन लोग कैप्सूल नहीं खिलाते हैं। 3 नंबर को जो ऑप्शन है, ये अगर कायदे से देखेंगे तो एक एलिमिनेट तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना। 16 नंबर में एक तो एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, तब आप गलत कथन चयन कर पाएंगे। लेकिन अगर 100% प्योरिटी में आप जाइएगा कि क्या यह स्टेटमेंट आपका सही है या गलत है, तो यहाँ पर देखिए, आंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन करते हैं, ये सही है। ठीक है, ये सही है, विटामिन के का संश्लेषण होता है। लेकिन फिर भी आपको जो है एक इसमें गलत छांटना है, जो मेजोरिटी में नहीं है। मेजोरिटी का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं कि नहीं, अलग अलग विटामिनों का यहाँ पर उत्पादन कर पाते हैं कि नहीं। तो सभी विटामिन का तो उत्पादन नहीं कर सकते, यहाँ पर सिर्फ एक विटामिन का उत्पादन करते हैं। इस बेस के आधार पर हम लोग 3 नंबर को एलिमिनेट कर देंगे और आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। अब इसके बारे में जानकारी लेना है तो आप फिर से जाओ लूसेंट में, भर भर के विटामिन के बारे में आपका लिखा हुआ है, पेज नंबर 271 में आपको हम दिखाते हैं कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखिए कार्बनिक यौगिक, जो ऑप्शन में आपको सेट किया हुआ है, ये यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद बोला है कि इसमें आपका जो है कैलोरी नहीं मिलता है, रक्षात्मक पदार्थ बोलते हैं।
उसके बाद इसमें देखिए विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा नहीं हो सकता, लिखा हुआ है। तो इस बेस पर आपका जो है एक ऑप्शन सेट है। उसके बाद इसमें भी क्लियर कर दिया है कि इसमें आपका जो विटामिन हमारे शरीर के अंदर में तो संश्लेषित नहीं हो सकता, लेकिन विटामिन डी और के होता है ना। तो इसमें फर्स्ट लाइन से आपका क्वेश्चन आपका बनाया गया था यहाँ तक से, ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए विटामिन के कहाँ पर, तो हमारे कोलोन में, यानी जो हमारी आंत होती है वहां पर विटामिन के का उत्पादन जीवाणुओं के द्वारा होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कहाँ से छप रहा है, ठीक है। तो यहां पर लुसेंटाइन आपका सोर्स हो जाता है इस क्वेश्चन का। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 में अगर देखेंगे तो वारेन हास्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली, आपको 4 दे दिया है और चारों को मिलान करने के लिए बोला है कि कौन कौन किससे मिलान होगा, है ना। उसका ईयर पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इसमें आंसर हम लोग क्या करेंगे, इसमें आंसर देखिए वारेन हास्टिंग का काल तो सही इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी आपका सही दिया हुआ है, इसमें भी सही दिया हुआ है और इसमें भी सही दिया हुआ है, यानी आंसर इसमें क्या हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। सीधा सीधा मिलान करने के लिए, भाई ऐसा कोई पूछता है सीधा सीधा मिलान करने के लिए, CHSL मेंस पूछता है, ठीक है। अब इसका सोर्स कहाँ पर है, अगेन लुसेंट में आप कूद जाइए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का डेट मिल जाएगा, ईयर, वारेन हास्टिंग का मिल जाएगा, लॉर्ड वेलेजली का मिल जाएगा, सर जॉन शोर का मिल जाएगा। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं पेज नंबर 40 में, आप विजिट कर सकते हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, लिथियम का व्यवहार मैग्नीशियम के व्यवहार के समान होता है, इस प्रकार की समानता को क्या कहा जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन दिया है सेम जेप, डायगोनल रिलेशनशिप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इनर पेयर इफेक्ट। आंसर क्या होगा इसमें, 18 का 2 नंबर आंसर होगा। कैसे, तो आप देखिए क्या क्या बोला गया है, लिथियम और एक बोला गया है मैग्नीशियम। तो सबसे पहले इसको देखिए आप, लिथियम और मैग्नीशियम को, तो लिथियम बाबू साहब यहाँ दिखेगा और मैग्नीशियम गाल फुला के इधर बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए डायगोनली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहाँ देखिए डायगोनल क्या होता है, ऐसे करके, तो यहाँ पर डायगोनली मिल रहा है, तो डायगोनली रिलेशनशिप ये दोनों में आपका बैठ रहा है। ये क्वेश्चन अगेन एक बार पहले से पूछा जा चुका था, वही क्वेश्चन रिपीट किया है, देख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर सिमिलर बिकॉज, क्योंकि ये डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। और बीच में आपको बता दें कि आप अगर आने वाले समय के लिए जीएस की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस पेपर का जरूर आप अवलोकन करते रहें। इसके 2 सोर्स हैं, या तो टेक्स्ट बुक में आप जा सकते हैं, टेक्स्ट बुक का जो सेट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वहाँ से आप लगाइए, और इतना ऑनलाइन में जिसको दिक्कत होता है देखने में, वो सीधा सीधा बुक लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, है ना। पिनेकल की बुक या किरण की बुक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आती है, लास्ट 5 से 6 साल का आप जरूर करें, आपकी ये सब चीज़ों में शिकायत दूर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ये भी क्वेश्चन हमारा डील हो चुका है। नेक्स्ट है मानक तापमान और दबाव पर तापमान का मान क्या है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, है ना। यहाँ पर पूछा गया है, क्या लिखा है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, यानी तापमान कितना होता है। तो अभी इसका सोर्स हम लोग देख रहे हैं कि ये कहाँ से क्वेश्चन आया। आंसर पहले हम लोग जान लेते हैं, इसका आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है, पहले भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम क्यों बोलें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यहाँ पर सवाल आया हुआ है। तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें भी आपको 0 यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, और 20 नंबर में आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में सही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आप जान रहे होंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने किए थे। कब, 12 जून 1905 के समय। कहाँ पर, महाराष्ट्र, पुणे में। अगर आपको कम से कम गोपाल कृष्ण गोखले भी आपका यहाँ पर पता है तो काम बन सकता है। और दूसरा चीज़, दलित सामाजिक कल्याण, है ना, समाज के वंचित लोगों के उत्थान के लिए ये बनाया गया था। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें अगर देखेंगे तो सही पूछा गया है ना, हाँ सही पूछा गया है।
तो इसमें आपका पूछा गया है ए और बी, ठीक है, ए और बी दोनों केवल बी, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी ये दोनों आपका सही है। दोनों आपका सही क्यों है, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए लुसेंट का पेज नंबर 51 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 स्थापना आपको मिल गया। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में आपका क्या है कि ये भी आपका लोग जो सेवा करते थे वो सेवा खास करके समाज के लोगों के लिए ही सेवा करते थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है एनालिसिस के साथ में कि प्रश्न आखिर कहाँ से मेजोरिटी में पूछे गए। तो हम लोगों का एनालिसिस क्या बता रहा है उसको भी देखेंगे। उससे पहले देखिए ये भी आपका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका आया हुआ है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसका जो है यहाँ पर सबसे पहले स्थापना किया गया था। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर बन जाएगा, नया क्वेश्चन है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर हमारा एनालिसिस क्या कहता है। एनालिसिस ये कहता है कि सबसे पहले अगर बात करेंगे ज्योग्राफी का, तो फ्रेंड्स वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी से एक भी प्रश्न मेंस में नहीं आया, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन कहाँ से लिए गए, तो सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन आपके आए हैं। अगर हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन आए 5, टोटल 5। अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इससे क्वेश्चन आए 2, सिंपल। पॉलिटी की बात करेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन करंट अफेयर के साथ मिक्स करके पूछा था, डीपीएसपी वाला। अगर फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स से एक क्वेश्चन आपको दिखा। अगर बायो की बात करेंगे तो 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिखा है। और फिर अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करेंगे तो 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट है हिस्ट्री से आपके 2 क्वेश्चन आपको दिखाई दिए हैं। इसमें स्टैटिक जीके से एक भी प्रश्न आपका नहीं पूछा गया, ठीक है। तो लेकिन स्टैटिक जीके को आपको करना है, पीटी में तो आता ही है, इसलिए आपको करना ही है स्टैटिक जीके। यानी अगर हम लोग बात करेंगे तो ज़्यादा वेटेज किसका दिख रहा है, एक ज्योग्राफी का और एक आपका करंट अफेयर का। लेकिन आगे के एग्जाम्स में ये पैटर्न आएगा या नहीं आएगा कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे, स्पेशली आर्ट्स, करंट अफेयर और फिर आपका जो हमारा बच जाता है स्टैटिक जीके, इसको लेकर के चलेंगे। साइंस को थोड़ा वेटेज कम आप दे सकते हैं। तो मेरी तरफ से टिप्स क्या क्या है जीएस के लिए, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल बनिए। हिंदी वाले विद्यार्थी थोड़ा इंग्लिश तरफ भी झुकाव रखिए अपना, ताकि आपकी जानकारी हर जगह से अवेलेबल हो पाए। और इंग्लिश वाले विद्यार्थी हिंदी भी सीखने की कोशिश करें, हिंदी लैंग्वेज की ओर अपना झुकाव रख सकते हैं, क्योंकि जीएस का मेन फ्लेवर हिंदी में अच्छे से आता है और अच्छे से वो सीखने में मज़ा भी आता है। अब इसमें कम से कम 2 बुक आपको अपनाना है। एक बुक किसका, तो लुसेंट जीके का। आपको दिख गया होगा कि लुसेंट से लगभग सारे ही प्रश्न पूछे गए, ये सब्जेक्टिव वाला। और जो बच्चे सेंट्रल एसएससी की तैयारी करते हैं वो कम से कम पिन्नेकल की जो 5th एडिशन की बुक है ये ज़रूर अपने पास में रखें जीएस का। इससे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप टेस्ट लगाते रहें टेक्स्ट बुक से। सीएचएसएल की तैयारी करते हैं तो सीएचएसएल का टेस्ट लगाते रहें, डेली कम से कम 1 सेट लगाने की कोशिश करें, यही सक्सेस का की है। और करेंट अफेयर समय समय पर अगर आपके पास समय है तो आप पीआईबी के जो हमारे ऐप है उसमें जा करके आप विजिट कर सकते हैं, वहीं पर मेन सोर्स है ये करंट अफेयर का। और अगर पीआईबी पढ़ना आसान नहीं लगता है तो आप क्या कीजिए कि कोई भी यूट्यूब चैनल से जिसमें 100 से 150 क्वेश्चन मंथली करवाते हैं वो कीजिए, है ना। और लास्ट में एक मैगजीन कम से कम अच्छे से पढ़ लीजिए। और हम रिकमेंड करते हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन का जो मैगजीन है वो एग्ज़ाम से 2 महीना पहले अच्छे से कंप्लीट कर लें तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एनालिसिस कैसा है, हम लोग यहाँ पर सिर्फ सोर्स पर ज़्यादा फोकस किए हैं, है ना। क्वेश्चन जानने का, क्वेश्चन का उत्तर जानने का हम लोग का यहाँ पर बिल्कुल भी मकसद नहीं था, है ना। और यहाँ पर सोर्सेस आपके क्लियर हो गए होंगे और आने वाले समय में आशा करते हैं कि इन सोर्सेज से आप अच्छे से पढ़ेंगे और ज़्यादा जो अपना टाइम है, कीमती समय है, ये आपका इधर उधर वेस्ट ना करके आप बुक पर रिलाई कीजिए। बुक मेन सोर्स है
है ना। और जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है उसके लिए फिर आप यूट्यूब या किसी भी टीचर से आप पढ़ते हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन भावना में बह के नहीं पढ़ना है ना, कि हम 80 घंटा 90 घंटा का हिस्ट्री देखेंगे तभी मेरा हिस्ट्री अच्छा हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो ये सब चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, एकदम 100% आपको बोलते हैं कि जीएस आपका अच्छा हो जाएगा, है ना। बुक पर रिलाई कीजिए, करंट अफेयर पर रिलाई कीजिए, है ना। ये सब बुक ही आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और आगे आपको किस प्रकार की वीडियो और भी चाहिए, एनालिसिस किसका चाहिए, जरूर कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।